दोस्तों, भारत का रुपया रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसने डॉलर का गला दबा दिया है और अब एक एक करके वो दुनिया की हर एक करेंसी को खत्म करते जा रहा है। बांग्लादेश, जो हाल के दिनों में चीन के कुछ ज्यादा ही नजदीक जा रहा था, उसने भी अब चीन को एक बड़ा झटका दे दिया है। भारत बांग्लादेश के फैसले ने दिया है चीन को बड़ा झटका। ड्रैगन को होगा बड़ा नुकसान। भारत जैसे जैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे इंडियन रुपए की मांग भी बढ़ती जा रही है। कई देश अब भारत के साथ डॉलर में व्यापार करने के बजाय इंडियन करेंसी में कारोबार कर रहे हैं। इन देशों में अब एक और नया नाम जुड़ गया है। ये देश भारत का पड़ोसी है और इंडिया से इसके राजनीतिक और व्यापारिक संबंध भी अच्छे रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि ये देश डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडियन करेंसी में कारोबार करेगा। इसके लिए वो तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ने रुपए में व्यापार करने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में बढ़ावा होने की उम्मीद है। वहीं भारत बांग्लादेश के इस फैसले से चीन के बाजार को झटका लगा है। डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत और बांग्लादेश ने ये बड़ा फैसला लिया है। दोनों देश अब डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। टका और रुपए में जल्द ही व्यापार शुरू हो जाएगा। भारत के रुपए का बढ़ रहा है दबदबा। बांग्लादेश भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने वाला 19वां देश बन गया है और पूरी दुनिया इंडियन रुपए को सलाम ठोकने को मजबूर है। आपको बता दें दोस्तों कि इस साल जुलाई में बांग्लादेश और भारत ने अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने और लोकल करेंसी में व्यापार को मजबूत करने के उद्देश्य से रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया। ये पहली बार है जब बांग्लादेश ने अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी विदेशी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार किया है। यानी कि बांग्लादेश इससे पहले सारा ट्रेड डॉलर में ही करता था और भारत पहला देश बन गया है जिसकी करेंसी में वो ट्रेड करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि दुनिया में आज हर तरह का ट्रेड डॉलर के जरिए होता है, लेकिन कई देश हैं जो डॉलर से छुटकारा पाना चाहते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इसके जरिए अब बांग्लादेश भारत से अपना व्यापार रुपए में करेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और भारत बांग्लादेश का दूसरे सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बांग्लादेश और भारत के बैंकों को विदेशी मुद्रा लेन देन के उद्देश्यों से नॉस्ट्रो अकाउंट यानी कि दूसरे देश के बैंकों में एक खाता खोलने की अनुमति दी गई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आंकड़ों के अनुसार भारत को बांग्लादेश का निर्यात 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जबकि भारत से बांग्लादेश का आयात करीब 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कई दशकों से ग्लोबल करेंसी की भूमिका में है, लेकिन अब इसके दबदबे से कई देशों को परेशानी हो रही है और वे नए विकल्प तलाश रहे हैं और इंडियन रुपया डॉलर की जगह लेने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, भारत के साथ इंटरनेशनल ट्रेड शुरू करने के लिए बांग्लादेश के 2 बैंक यानी कि सोनाली बैंक और ईस्टर्न बैंक लिमिटेड EBL 2 भारतीय बैंकों यानी SBI और ICICI बैंक में अपने वॉस्त्रो अकाउंट खोलेंगे। दोनों भारतीय बैंक भी बांग्लादेश के इन बैंकों में अपने खाते खोलेंगे। बिना किसी तीसरी करेंसी के दोनों देश टका और रुपए में अपना व्यापार करेंगे। सोनाली बैंक लिमिटेड के CEO और MD मोहम्मद अफजल करीम ने कहा कि इस तरह के व्यापार से दोनों देशों का डॉलर पर दबाव कम होगा। इससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, बर्मा, श्रीलंका और मिस्र जैसे तमाम देशों में चीन अभी व्यापार का किंग है, मगर धीरे धीरे भारत उसके बाजार पर कब्जा करता जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच भारतीय रुपए में कारोबारी लेन देन को बढ़ावा देने से लागत कम होगी और इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से पूरे विश्व में क्राइसिस आ गई है। दोनों देशों के युद्ध के चलते गैस, ऑयल, गेहूं और कई चीजों का आयात निर्यात प्रभावित हुआ है। इससे महंगाई भी बढ़ गई है। ऐसे में कई देशों में डॉलर की कमी हो गई है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिर रहा है। इस चीज से बांग्लादेश भी अछूता नहीं है। बांग्लादेश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरकर 7 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में बांग्लादेश विश्व में चीन के बाद भारत से सबसे अधिक इंपोर्ट करता है और यही वजह है कि उसने ये कदम उठाया है कि अब वो भारत के साथ रुपए में ही ट्रेड करेगा। आपको बता दें दोस्तों कि भारत अपनी ही करेंसी में और भी कई देशों के साथ ट्रेड करता है।
रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, बोट्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इज़राइल, कीनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, सेशल्स, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम वो देश हैं जिनके साथ भी रुपए में ही भारत व्यापार करता है। यानी कि ये सभी देश इंडियन रुपए में ही पेमेंट करते हैं और डॉलर को पूरी तरह से लात मार चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों कि अब से पहले तक क्या होता था कि अगर कोई भी देश खरीदे या कोई भी बेचे, अमेरिका को फायदा होना ही है। इसे और आसान भाषा में आपको समझाएं तो उदाहरण के लिए भारत और बांग्लादेश के व्यापार को ही देख लेते हैं। भारत ने बांग्लादेश को गेहूं का निर्यात किया। अब बांग्लादेश उसके बदले में भारत को भुगतान करेगा और ये भुगतान डॉलर में होगा। इसके लिए बांग्लादेश के बैंकों को डॉलर खरीदने की जरूरत पड़ेगी। ठीक इसी तरह भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़े लिए। अब इसके लिए भुगतान के लिए भारत को भी डॉलर जरूरत होगा। मतलब सामान भारत और बांग्लादेश का, व्यापार हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। यही दोनों ट्रेडर्स हैं, लेकिन हर एक सौदे में अमेरिका को भी फायदा हुआ। इसका कारण डॉलर की दादागिरी, और इसी दादागिरी को खत्म करने का मकसद है भारत का। लेकिन दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि डॉलर में ही आखिर पूरी दुनिया क्यों ट्रेड करती है और कैसे शुरू हुई डॉलर की दादागिरी? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया के नक्शे में बड़े बदलाव किए। ये बदलाव जमीन से लेकर देशों की इकोनॉमी पर भी हुए। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो ये था कि दुनिया दो गुटों में बंट गई। दुनिया के दो नए गुट बन गए, अमेरिका और सोवियत संघ। दोनों के बीच लंबे समय तक खींचतान चली, जिसे इतिहास में कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1990 के दशक में सोवियत संघ बिखर गया और उसके बाद दुनिया स्पष्ट रूप से एक ध्रुवीय हो गई, यानी अमेरिका का सिक्का चलने लगा पूरी दुनिया में। बदली दुनिया को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर पूरी दुनिया को एक देश माना जाए तो अमेरिका की वही हैसियत हो गई जो भारत में नई दिल्ली और चीन में बीजिंग की है। अमेरिका की इस ग्लोबल कैपिटल वाली हैसियत ने उसका सांस्कृतिक दबदबा भी तैयार किया और इसी कारण उसकी करेंसी डॉलर की दादागिरी भी चल निकली। हाल कुछ ऐसा बन गया कि अमेरिकी डॉलर ग्लोबल करेंसी का पर्याय बन गई, यानी आगे जो कुछ भी होगा डॉलर में ही होगा। लेकिन अब धीरे धीरे करके सभी देश डॉलर की इस दादागिरी को खत्म कर रहे हैं और इंडियन रुपया नया बादशाह बनकर सामने आ रहा है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।